देखिए आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में, कुछ याद है उसमें से क्वेश्चंस? आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। 2-3 पॉइंट पर हम केवल चर्चा करेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जहाँ भी डाउट होगा आप पूछिएगा, शर्माने की बात नहीं है। आप शर्माइएगा फिर बाद में नहीं समझ में आएगा। जो कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट अगर आपको जहाँ पर भी लगेगा आप हमसे पूछिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, कोई दिक्कत? आप देखिए फर्स्ट पॉइंट पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। अब मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि बाय बर्थ कोई भी जो नाउन होता है वो क्या होता है? बाय बर्थ कोई भी नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? हेलो, अभी बताया ना जस्ट बिफोर। बाय बर्थ जन्म से कोई भी नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है ना। कोई भी नाउन, दुनिया का कोई भी नाउन हो, बाय बर्थ वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। बाय बर्थ वर्ब क्या होता है? प्लूरल होता है। दोनों में ये अंतर है। हम किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और एस का यूज करते हैं। करते हैं ना। कोई भी नाउन हो गया, एस और एस लगा करके कोई कंटेबल नाउन को हम क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए एस और एस यूज करते हैं ना जी। लेकिन वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस यूज करते हैं। वर्ब जो ऑलरेडी प्लूरल नंबर में रहता है तो उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस का यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि If the subject of the sentence is singular, the verb must be singular too। यानी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर हो गया और वर्ब आपने क्या कर दिया? प्लूरल कर दिया, पूरा आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। समझ रहे हैं? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। समझ में आया? यानी एक देखिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सी जो है कौन सा नंबर है जी? सी क्या है? सिंगुलर नंबर। तो राइट्स इसके साथ आया हुआ है ना, यानी वर्ब में एस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा है। यानी एस लगने से ये जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर ये सी जो है सिंगुलर नंबर में है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारा क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। यानी हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ना जी। कोई दिक्कत? यानी दोनों का ये क्या बोलते हैं उसको? जन्म कुंडली है ना, मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि दोनों का मैच नहीं कर रहा है तो गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। समझ में आया? अगर इसी के जगह पर अगर मान लीजिए कि हम लिख देते क्या? वी राइट्स एवरी डे। सही है कि गलत है सेंटेंस? क्यों गलत है? सब्जेक्ट जो हमारा प्लूरल नंबर में है, अब वर्ब हमारा किस में है? मैच कर रहा है जी इन लोगों का कुंडली। गलत हो गया। ठीक है ना? होगा शादी? जन्म कुंडली मिलाया जाता है ना। हाँ। दूसरा कह रहा है इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल टू। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, किसमें है? प्लूरल नंबर में। किसमें है? प्लूरल नंबर में। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल ही होना चाहिए। याद रखिए, ये नहीं कि सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर आप वर्ब कर दिए प्लूरल, गलत हो जाएगा। भूल कर भी ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना जी? आप बोल नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं क्या? ऐसा मत शर्माइए मत, बोलते रहिए बीच बीच में। तो इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल टू। जैसे यहाँ पर दे जो है वो सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है जी? दे क्या है? प्लूरल है ना। दे मतलब क्या होता है? वे लोग होता है कि नहीं? तो एक व्यक्ति का तो बोध नहीं हो रहा है, एक से अधिक व्यक्तियों का, यानी प्लूरल नंबर में है। तो अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या वो ढूंढेगा? प्लूरल है ना। अगर यहाँ पर देखिए आपका प्ले जो है वो क्या है? अपने मूल रूप में है। वर्ब जो है क्या है? मूल रूप में। मैंने पहले बताया आपको कि वर्ब जब अपने मूल रूप में रहता है तो प्लूरल नंबर में रहता है। उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस यूज करते नहीं करते हैं जी। तो ऑलरेडी जो है ये वर्ब अपने मूल रूप में है यानी प्लूरल नंबर में है, और दे जो है प्लूरल नंबर में है। तो दोनों मैच करके यानी सेंटेंस क्या हो गया? ये
मिल गया। सही है ना जी? मिल गया ना? तो कल शादी हो जाएगा। आज ही शादी करा। शादी के चक्कर में रहता है खाली। हैं? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज composed of two or more nouns or pronouns connected by and use a plural verb। कह रहा है कि यदि दो नाउन क्या हो एंड से जुड़ते हैं और दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, एंड से जुड़े और वो दो अलग अलग व्यक्ति हों, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। याद रखिए, कोई नाउन या प्रोनाउन जो अलग अलग व्यक्ति हों, अगर वो एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल। समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही एंड आई डैश बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिया जाता एम, इज एंड आर। लड़के क्या करते, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको रूल नहीं पता है, तो आप कहते कि अरे यार ये तो आई है, यहाँ पर एम लगा देते हैं, सही हो जाएगा। होगा सही जी? बिकॉज अब यहाँ पर ही जो है एक दूसरा व्यक्ति है और आई जो है दूसरा व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है ना जी। तो जब दो व्यक्ति हो गए तो प्लूरल हो गए ना। तो जब ये एंड से दोनों जुड़े तो अलग अलग दो व्यक्तियों का चर्चा हुआ, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। दिक्कत हमको इससे लेना देना नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसा मत सोचिए कि बहुत ईजी है। उसके कंसेप्ट को समझना होगा, उसके रूल्स को समझना होगा, तब क्या होगा? वो आसान होगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। बेटा समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा समझ में? तुमको आ रहा है जी आर्यन? सीधा बैठ जा बेटा, सीधा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? ठीक है, अगर मैंने दे दिया क्वेश्चन यहाँ पे, ही एंड सी डैश गुड फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? कौन बोला जी? हिंट दे रहा है? हिंट मत दे बेटा। अब देखो, ही एक व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? हम उनसे पूछ रहे थे, आप क्यों बता रहे हो भाई? आर्यन से पूछ रहे हैं ना। ही एंड सी डैश गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गया। क्या होगा इसमें? आर होगा ना, बिकॉज ही अलग व्यक्ति है और सी अलग व्यक्ति है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाई एंड रेफर टू द सेम थिंग और पर्सन थिंग्स द वर्ब रिमेन इन अ सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, अ रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड। देखिए, जब दो नाउन एंड से जुड़ते हों, ठीक है, जब दो नाउन किससे जुड़ते हों? एंड से जुड़ते हैं, लेकिन एक नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है, याद ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो नाउन एंड से जुड़ते हों और एक नाउन से पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है, केवल एक नाउन के पहले, फर्स्ट नाउन के पहले, तो एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अगर एंड से जुड़े हुए हो दो नाउन और उस पहले नाउन के पहले कोई आर्टिकल आया हुआ हो, एक नाउन के पहले केवल, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, बिकॉज एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है। समझ रहे हैं ना? अगर दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल आया है तो वो क्या होगा? दो व्यक्तियों का बोध होगा। एग्जाम्पल देखिए, अब इधर एग्जाम्पल देखिए, जैसे अ रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड। अ रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड। इज कैसे हुआ? बिकॉज एक ही नाउन के पहले क्या आया हुआ है? आर्टिकल आया हुआ है। एक ही गाय है जो रेड भी है और ब्लैक भी है, एक ही गाय है, वो दो अलग अलग गाय नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आपका अ रेड एंड अ यहाँ पर रहता केवल ना, अ रेड एंड अ ब्लैक काउ, तो यहाँ पर आर हो जाता, बिकॉज ये दोनों अलग अलग गाय हो जाती। समझ रहे हैं? अगर दोनों नाउन के पहले अगर दो आर्टिकल आता तो क्या हो जाता? प्लूरल वर्ब हो जाता, बिकॉज ये दो अलग अलग काउ के बारे में बात करता। लेकिन अभी अगर एक नाउन के पहले आया हुआ है ना, यानी एक ही गाय है जो रेड भी और ब्लैक भी है। समझ में आया?
तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये नहीं है कि कहीं पर भी अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो उसमें आप लगातार क्या कहिएगा, प्लूरल भर भरते चले जाइए, गलत हो जाएगा। कंसेप्ट को समझिएगा, आसान होगा। रट्टा मत मारिए, रट्टा मारिएगा कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रामर जो ऐसा चीज़ है, इसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा, बाद में जा कर के तुम भूल जाओगे। इसको समझो कंसेप्ट को, और जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब हज़ारों तरह के ऐसे सेंटेंस को आप आसानी से चुटकियों में बना सकते हो। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पता है बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपके ही लेवल का है, आगे भी आपको काम आने वाले ही है। हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, 5-6 नंबर का एकदम, समझ रहे हैं ना। कोई भी आप एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे XYZ एयरफोर्स हो गया, नेवी वगैरह सब होता है ना, उसमें हर तरह के इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए। और इस चीज़ को आप लोगों को कोई डाउट है इसमें? एनीबडी हैव एनी डाउट? पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? हो जाएगा ना। अब ये देखिए 2-3 पॉइंट जो दिए हैं ना, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा आपको बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच हम शेयर कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हुए हैं तो। और अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे आगे भी